हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप हैं क्विज़ मास्टर के साथ। आज हम संविधान के प्रमुख भाग जो हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, कि इसमें कितने भाग हैं और किस भाग में किस बात की चर्चा है, तो हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे जैसे कि इसके एक एक चैप्टर आते रहेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस अपने आप होता जाएगा। ठीक है ना। तो बस इतना याद रखिए, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करिए। एक साथ पूरा करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें बताने के लिए है, तो हम उतना नहीं जाएंगे। हम बस जो ज़रूरत है उतना ही फ़िलहाल पढ़ेंगे। अगर ये प्रमुख भाग है तो भाग को ही देखेंगे। तो देखिए, हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं। भारतीय संविधान के को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। यानी हमारे मूल संविधान में 22 भाग ही थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार से हैं। तो अब 22 भाग में किस किस बात का जिक्र किया गया उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना देख लीजिए अभी कि किस भाग में किस चीज़ का जिक्र है। अनुच्छेद बताने जाएंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। लेकिन ये बात है, आप यकीन रखिए, अगर आपने इसको सीरियल वाइज पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपने इसको डिटेल से पढ़ लिया है। अब चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग आराम से कर लेंगे। भाग 2 में मौलिक अधिकार है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A, इस बात को याद रखिए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और 4A में जो है मौलिक कर्तव्य। ये जो है मूल संविधान में नहीं था, इस संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। जब हम संशोधन पढ़ेंगे तब हम इसकी डेट भी देखेंगे, इसका सन देखेंगे कि इस सन में कितना जोड़ा गया। अभी हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। भाग 5 में संघ का जिक्र है और 6A में राज्य है। 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 4A में जो मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ है और 6 में राज्य है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद 7 में निश्चित, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायतें और 9A में देखिए ये नगर पालिकाएँ जो है, जो ए भी लगा होगा वो संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, वो उसमें था नहीं, बाद में उसमें जोड़ दिया गया है। तो जैसे कि 22 भाग थे, वर्तमान इसमें 25 हो गए हैं, तो इस तरह से ये जोड़े गए हैं। 9A में जो है नगर पालिकाएँ हैं, जबकि 9 में पंचायतें हैं। याद रखिएगा, 9 में पंचायतें और 9A में नगर पालिकाएँ। 9B या ख में सहकारी समिति, 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। यानी 13 में भारत के किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हैं। 14 में संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, 14A में अधिकरण, 15 में ये निर्वाचन आयोग के बारे में बराबर पूछता है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। तो हम अभी आपको बता दिए, आप अनुच्छेद और भाग एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी आप भाग को याद कर लीजिए कि भाग 15 में जो है निर्वाचन का जिक्र है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 में राज्यभाषा, हाँ भाग 17 में जो है राज्यभाषा है, और 18 में आपात उपबंध, जो हमारे इमरजेंसी है हमारे देश में। अब 3 प्रकार की इमरजेंसी लागू होती है, 3 प्रकार के आपातकालीन
अवस्थाएं हैं, लेकिन उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। भाग 19 में प्रकीर्ण, 20 में संविधान का संशोधन। देखिए संशोधन के बाद, अभी संविधान संशोधन को कहाँ से लिया गया आपको पता है ना। संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसक। तो ये हैं 22 भाग जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? हमारा सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 16 भाग में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में? तो सही जवाब हो जाएगा 22 भागों में। वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें 25 भाग हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। यानी किसमें कौन सा है, ठीक है ना। भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, यही है। नंबर 1 पर हो जाएगा। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है, यानी दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, और 4 पे मौलिक कर्तव्य है। तो यही इनका क्रम है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसको मिला लीजिएगा आप लोग एक बार। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है ये सवाल। देखिए उसका डिटेल बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में, ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में है। गलत है, ये 4A में है और ये सही है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। यही ना पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यही वाला मौलिक कर्तव्य जो है भाग 6A में नहीं, 4A में है, ठीक है ना। देखिए भाई, आप लोग बुरा मत मानिए, ज़ुकाम बहुत ज़ोर पे है, लेकिन आप लोग का क्लास लेना था तो मैंने कहा कि लापरवाही ना हो आप लोग के लिए। और आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो घर का सारे काम करने के बाद रात में मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, अभी रात के 11 बज रहे हैं, तब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग की कोई क्वेरीज़ हो, कुछ बातें हो, तो आप प्लीज़ हमें बताएं। हम अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपकी इच्छा अनुसार आप जैसा चाहेंगे, आपके लिए जो बेहतर रहेगा, हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। बस आप सीखने आए हैं, सीखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखिए। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9। भाग 9 जो है ये पंचायतों से संबंधित है, जबकि 9A जो होगा, भाग 9A ये नगर पालिका से संबंधित हो। 9 पंचायतों से और 9A नगर पालिका से। इसमें बहुत डिटेल है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, भाग 11 और अध्याय 1। ये एक बार में नहीं याद आएगा, धीरे धीरे इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 और सूची 2 से
सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। उपाधियों का अंत, ये क्या है? तो ये जो उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18 में इसका जिक्र है, लेकिन ये मूल अधिकार है। उपाधियों का अंत हमारा मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है, ये राज्य का नीति निदेशक तत्व है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। देखिए, सभी माँ बाप या अभिभावक की जिम्मेवारी है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा दे। तो ये अभिभावक का जो है मूल कर्तव्य हो जाएगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये मैच करेगा इससे 2 से। ग्राम पंचायतों का गठन 1 से, उपाधियों का अंत मूल अधिकार से, और ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एक कोई सही है, बाकी सब गलत है। कौन सा सही है आपको बताना है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है। नहीं जी, भाग 2 तो नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, गलत है, दोनों को पलट दिया है। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है, तो ये तो सही है। चौथा भाग जो है, चौथा भाग का जो भाग ए है, ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी गलत है, तो सही हो जाएगा सी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है, और जबकि 4A में मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? नागरिकता भाग 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में गलत है। नगर पालिकाएँ 9A में सही है। निर्वाचन 15 में ये गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान का भाग 9, तो आपको पता है कि जो भाग 9 है वो पंचायतों से संबंधित हो गया। भारतीय संविधान का भाग 8, ये संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8, ये जो है भाग 9 पंचायत, 8 ये 8 संघ राज्य क्षेत्र, और 4A मूल कर्तव्य, और 9A नगर पालिका। देख रहे हैं? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो उत्तर ए सही हो जाएगा। देख लीजिए, 9A 9 पंचायत, 8 संघ राज्य क्षेत्र, 4A मूल कर्तव्य, 9A नगर पालिका। 10वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो भाग 9, आपको बताया कि पंचायत जो है भाग 9 में है, नगर पालिका 9A में है, सहकारी समितियां 9ख में है, अधिकरण 10 में नहीं है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है इसलिए ये सही है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए?
तो वही भाग 9 में। देखिए, पंचायत और नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसको एकदम अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए? तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो भाग 9 में। मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार, भाग 3। मौलिक कर्तव्य, भाग 4 ए। संघ, भाग 5। आपात उपबंध, भाग 18। यह हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य, भाग 4 का में ठीक है। राज्य, ये गलत है। भारतीय महान्यायवादी, संघराज्य सेवाएं, तो ये जो है भारत का महान्यायवादी है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दिया है, ठीक है ना, भारत का महान्यायवादी नहीं दिया है। मूल कर्तव्य 4 में राज्य, 6 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 5 76। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, संविधान का भाग 15, तो जो भाग 15 है वो निर्वाचन से संबंधित हो गया। संविधान का भाग 16, ये कुछ विशेष वर्गों से संबंधित हो गया। विशेष वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 जो है ये राजभाषा 17। संविधान का भाग 18 आपातकाल, आपात उपबंध। तो देखिए, भाग 15 निर्वाचन हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 विशेष उपबंध, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है तो प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो सही जवाब हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो ये थे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन जो संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।